साथ और पहली बड़ी खबर है, पूरी दुनिया जंग से जूझ रही थी, लेकिन अब देश में सिलेंडर पर मार हो रही है। लोग गैस और तेल से जूझ रहे हैं। महंगा पड़ेगा तेल पर अफवाह का खेल। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती, जहां सिलेंडर भरवाने के लिए ये दौड़ हो रही थी। सर पर सिलेंडर, कंधे पर सिलेंडर, उठा उठा कर भाग रहे थे कि पहले पहुंचे और जल्दी से जल्दी सिलेंडर भरवा लें। तस्वीर उत्तर प्रदेश के बस्ती की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी सिलेंडर की दौड़ में शामिल हैं। लोगों में डर और अफवाह है कि कहीं गैस मिलनी बंद ना हो जाए। इस डर और अफवाह में लोग दौड़ लगा रहे हैं सिलेंडर भरवाने के लिए, और एक साथ बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं सिलेंडर भरवाने। अब देखिए, जब लाइन लंबी हो तो मारपीट तक की नौबत आ जाती है। ये मारपीट शुरू हो गई, सिलेंडर पर मार। यूपी के गोरखपुर की तस्वीरें हैं। सिलेंडर भरवाने को लेकर मार शुरू हो गई। घूसे, लात चल रहे हैं, थप्पड़ चल रही है। पुलिस आई है, पुलिस ने उसके बाद देखिए दोनों को पकड़ा है, और दोनों को पकड़कर पुलिस ने लाठी का डर दिखाया और अपने साथ दोनों को ले गई। और देखिए सिलेंडर का हाल ये है कि श्रावस्ती, चलिए श्रावस्ती में महिला सिलेंडर भरवाने की लाइन में लगी थी और बेहोश हो गई, जमीन पर चित्त गिर गई। महिला को आप देख रहे हैं, महिला बेहोश हो गई, लंबे वक्त से लाइन में खड़ी थी। बताया जा रहा है लोग तड़के आधी रात से ही एजेंसियों के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं, इस खौफ में कि कहीं घर का सिलेंडर खत्म हो जाए और फिर मिले ना। दूसरी तरफ देखिए, बेंगलोर लिए चलता हूं। बेंगलोर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। अब देखिए, सिलेंडर इतना कीमती हो गया है कि सिलेंडर की चोरी हो गई। यूपी के झांसी में ये सैकड़ों सिलेंडर चोर चुरा ले गए थे। उसके बाद पुलिस ने खोज खबर शुरू की कि आखिर सिलेंडर क्यों और कैसे, किसने चुराए। ये देख रहे हैं, उसके बाद सिलेंडर चोर पकड़े गए, पुलिस ने इन्हें पकड़ा। इनके पास से देखिए कैश और असलाह कट्टा बरामद हुआ। ये सारे सिलेंडर चोरी कर लिए गए थे। अब ये सिलेंडर को लेकर ऐसी मार मची है कि अब सिलेंडर सोना चांदी जैसे चोरी होने लगा। दूसरी तरफ देखिए, चेन्नई में प्रदर्शन हो रहा था, सिलेंडर की अर्थी निकल रही थी। सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टीज भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। பொருளாதாரம் இருக்கிறது, சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து பாரதிய ஜனதா அரசை கண்டிக்கின்ற வகையில் பொருளாதாரம் இருக்கிறது, சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து। अब ये सच है कि लोगों में डर बहुत ज्यादा है, इसलिए एक साथ बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर भरवाने एजेंसियों तक पहुंच रहे हैं, और संभव है जब सब एक साथ जाएंगे तो सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब देखिए तेल की हालत देखिए, पेट्रोल पंप पर यह तस्वीर आई है बस्ती से। बस्ती में देखिए इस पंप पर तेल नहीं है। क्या ये अफवाह है और क्या ये दहशत है? बिहार के कैमूर से तस्वीर आई, देखिए एक ट्रक आया था, पहुंचाई था सिलेंडर से भरा ट्रक,
कि लोग पहुंच गए वहीं तक। दूसरी तरफ अयोध्या लिए चलता हूं। अयोध्या में जो राम रसोई है, राम रसोई बंद कर दी गई है फिलहाल, इसी वजह से कि सिलेंडर नहीं है उपस्थित। ईरान के बीच चल रहे युद्ध तनाव के कारण देश में रसोई गैस की किल्लत के कारण आपातकालीन स्थिति में आज राम रसोई स्थगित की जाती है। तो राम रसोई फिलहाल अयोध्या में स्थगित कर दी गई। अब देखिए किस राज्य में क्या हालात हैं, ये देख रहे हैं। यूपी में क्या हाल है। दावा है कि यूपी के कई शहरों में बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। राज्य में कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। कुछ जगह लोग एजेंसियों पर तड़के ही लाइन लगाकर पहुंच गए। घंटों इंतजार के बावजूद कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पाया है। गोरखपुर के डीएम के मुताबिक जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। हर दिन करीब 23,000 सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मुरादाबाद में लोगों के मुताबिक अब सिलेंडर घर नहीं पहुंच रहे हैं। पहले बुकिंग के बाद सिलेंडर घर पहुंच जाता था, अब खुद जाकर लाना पड़ रहा है। यूपी के झांसी में चोरी हुए 524 गैस सिलेंडर पुलिस ने बरामद कर लिए। इस मामले में एजेंसी मालिक समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो मैनपुरी के लोगों का आरोप है कि बुकिंग के बाद ओटीपी नंबर नहीं मिला है। दूसरी तरफ देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की वकील कैंटीन में गैस सप्लाई रोक दी गई है। इसके बाद यहां खाने का मेन कोर्स बंद करना पड़ गया है। कैंटीन में सिर्फ सैंडविच, सलाद, फ्रूट चाट जैसे स्नैक्स मिल रहे हैं। रेलवे ने भी अपने फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट यूनिट्स को अलर्ट कर दिया है। जन आहार में यात्रियों को भोजन सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। एलपीजी की कमी होने पर माइक्रोवेव और इंडक्शन के विकल्प का इस्तेमाल किया जाए। रेडी टू ईट फूड का पर्याप्त स्टॉक रखने को भी कहा गया है। दूसरी तरफ देखिए बिहार में सिलेंडर को लेकर कई जिलों में दूसरे दिन भी लंबी कतार दिखी है। गोपालगंज, खगड़िया, औरंगाबाद, पटना समेत कई जिलों में सुबह से भीड़ दिखी। सुपौल में कुछ लोगों का दावा है 1 सप्ताह से घरों में चूल्हा बंद पड़ा हुआ है। बिहार के कैमूर में 1800 से 2000 में सिलेंडर मिलने का दावा है। कुछ जगहों पर सिलेंडर के लिए 3000 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक एलपीजी की सप्लाई सामान्य है। इस तरह पैनिक खरीदारी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में 2 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो रही है। होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री सब इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिन घरों में शादी है उनकी टेंशन बढ़ गई है। केटरर्स के मुताबिक यह इमरजेंसी जैसी स्थिति है। अकेले भोपाल में ही 20 दिन में 1000 से ज्यादा शादियां हैं। इंदौर में लकड़ी, भट्टी जैसे पारंपरिक ईंधन जलाने पर जोर है। भोपाल में स्टॉक रखने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान देखिए, राजस्थान के कई शहरों में गैस की किल्लत हो गई है। कमर्शियल सिलेंडरों की बिक्री काफी हद तक प्रभावित हुई है। जयपुर में घरेलू 14 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 916 रुपए है, लेकिन कालाबाजारी में इसकी दरें दोगुनी से भी ज्यादा वसूली जा रही। एनडीटीवी की टीम से डिलीवरी मैन ने 1800 रुपए की डिमांड की है। कई जगहों पर हॉस्टल और मेस में खाना बनाना बंद हो गया है। सरकारी स्कूलों में भी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है। राजस्थान में इससे स्कूल में मिलने वाले पोषाहार पर संकट आ गया है। जयपुर में कमर्शियल सिलेंडर 2500 रुपए से ज्यादा में बिक रहा है। तो पंजाब में कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई ठप होने से ढाबा मालिक परेशान है। लोग ब्लैक में कमर्शियल सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर हैं। लुधियाना में घरेलू सिलेंडर की बुकिंग बंद हो गई है। हरियाणा में गैस एजेंसियों के बाहर आज लंबी लाइनें हैं। पहले 1 से 2 दिन में घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी हो जाती थी, अब इसमें 1 हफ्ते तक का टाइम लग रहा है। सुनिए जरा आम लोग क्या कह रहे हैं जो लाइन में लगे हैं सिलेंडर की। गोईठा नहीं है, गैस पे हम लाचार हैं, अब बच्चा भर रहा है। अब बताइए भैया, अब 2000 रुपए का कहाँ हम गैस किने जाएं? सब पब्लिक कर रहा है, 2000 गैस मिल रहा है। बताइए, 3 दिन से आदमी आ रहा है जा रहा है, तो ओटीपी करो तो ये मैसेज दो, सब चीज कर लिए। ठीक है भैया, कल मिलेगा। सोमवार को भी नहीं मिला, मंगलवार को भी नहीं मिला। मार्केट में जाओ भैया, दे दो कोई 2000 रुपया, 1800 रुपया कहाँ से लाएगा भैया पैसा इतना?
ब्लैकमेलिंग है ये। हम लोग को रोज आ रहे हैं, रोज वापस चले जा रहे हैं। गोदाम का न ताला खुल रहा है, न उनका लेबर कोई स्टाफ आ रहा है। और यहाँ मार्केट में 2-2 हजार का 1800 का ब्लैक गैस धड़ल्ले से बिक रहा है। और हम जनता 3 दिन से परेशान है। बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, परेशानी, सिलेंडर के लड़ से भागो, हम खुद को ड्यूटी भी जाना है, बहुत परेशानी है। अब तो 8 दिन हो गए मुझे लगाए हुए, अभी तक कोई पेमेंट हो चुकी है, कोई गैस नहीं आई। हाँ सर, सुबह से मिस कॉल कर रही हूँ बट मिस कॉल का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। काम छोड़ के आ रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, 2-2 घंटे लग रहे हैं, इसके बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अपना काम धंधा छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ पे लाइन में लग रहे हैं, यहाँ पे इसके बाद में फिर OTP लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो वो कल भी आए, इन लोगों ने मना कर दिया कि 12 के बाद टंकी नहीं मिलेगी। सामने वाले ने चूल्हे पे खाना बनाया, कल परेशान हुए। कल भी ऑफिस पे जाने पे ये हो रहा है कि गोदाम पे जाइए, गोदाम पे मिलेगा, और गोदाम पे यहाँ पे आने के बाद अगर समय से नहीं आएंगे तो आधे लोग लौट जा रहे हैं, मिल नहीं। गैस की किल्लत है और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अधिकारी रोज झूठ बोलते हैं। एक गैस लेने आए हुए हैं और लड़की की हमारी कल शादी है और लाइन में लगने के बाद जल्दी मिल नहीं पा रहा है। समस्या है, अब कैसे क्या किया है कुछ समझ नहीं। सरकार अब इसके लिए कुछ करे। सिलेंडर नहीं मिलेंगे कहाँ से बनाएंगे खाना? फिर तो हम तो निर्भर ही इसी भी काम पे हैं, और तो कोई काम दाम है नहीं। फिर तो हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी करनी पड़ेगी। अगर आज गैस नहीं मिला तो हम लोग को शाम का बाद आज लास्ट है, ऐसा है। क्या बात है? हाँ जी, माल गाड़ी आ नहीं रही तो सप्लाई करा नहीं पा रहे। कमर्शियल की तो बंदी कर दी इन्होंने। हमारे पास सिलेंडर नहीं है, 1 हफ्ता हो गया कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है सर। ऐसे तो हमने प्रॉब्लम इतनी हो जाएगी कि हमें तो सर भीख मांगनी पड़ेगी। क्या करें सर, रोड पर आना पड़ेगा। क्या वाकई लोग अफवाहों के शिकार हैं या जमीन पर यह परेशानी है? क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं वो जो सह रहे हैं, जो ग्राउंड पर झेल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अब देखिए चेन्नई में क्या हो रहा है। चेन्नई में CNG के लिए ऑटो की लंबी लाइनें लगी हुई। ये लंबी लाइन CNG भरवाने की है।